Then what is the diameter form of equation of circle? What is diameter form? Diameter form. What is the diameter form? What does the diameter form require? What does the diameter form require? Diameter form require what? What does it require? End points of the diameter. If you know the end points, can you find the equation of diameter circle? Yes. It is very easy to find the equation of circle if we know the diameter of the end points of the diameter. What is this form? X minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 0. These are the two forms. And these are the forms of equation of circle. What is the general form of equation of circle? General form of equation of circle is what? What is the general form? General form is, what is the general form? X square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0 is the general form of equation of circle. Now, if this form is the equation of circle, then what is the center of the circle? What is the formula of center of circle? Minus जी g comma minus. What is the radius? Radius is root of value of g square plus value of f square minus value of c is the radius. Now, if this value is negative, if g square plus f square minus c agar negative hai, can you find the radius? No. So that the reason is that condition is given g square plus f square minus c must be positive or 0. ये नेगेटिव नहीं चलेगा. ये है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन. किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना पड़ता है. At the end, any equation is converted into this form. Yes, sir. Now, whether the circle, at what point the circle is touching to the x-axis, we are going to find the point of intersection of circle and x-axis. Today's my point is point of intersection of circle with x and y-axis. Point of intersection of a circle. Circle Siddha Srivastav. Hello. Siddha Srivastav. हेलो. अनम्यूट हो जाइए. Siddha sir asking something from you. हेलो. Yes, sir. Hello, sir. आपने कुछ जगह फाउंडेशन किया है क्या? Sorry, sir. फाउंडेशन किया था क्या आपने कुछ जगह? I am not getting you. No, my question is that you asked me that we didn't complete the nature of circle. हाँ सर, मतलब मैं कल शाम को खुद से सेल्फ स्टडी कर रहा था ना, तो मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं रहा था. कल शाम को मैं सेल्फ स्टडी किया. तो पहले कल हम लोग ने जो किया था इक्वेशंस वो किया, तो उसका थोड़ा नेक्स्ट किया, वो एनडीए का बुक लिया मैंने, तो नेचर ऑफ सर्कल किया, तो मेरे को थोड़ा वो कंफ्यूजन हो रहा है. मतलब मेरे को इनफैक्ट समझा ही नहीं, मेरे को सब सम्स के सब रॉन्ग हो गए मेरे, इसके लिए पूछा. नहीं, अपन ने वो लिया नहीं ना, अपन ने जो बताया नहीं. हम क्या, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैं उस पॉइंट से नहीं जा रहा हूँ. मैं जो है ना सर्कल क्या इस पॉइंट से जा रहा हूँ, उससे बेसिक पॉइंट से जाता हूँ मैं. हाँ ठीक है सर. वो क्या, वो जो बुक्स रहते ना अलग अलग, बच्चे पढ़ते पढ़ते बहुत बोर हो जाते, बहुत पढ़ाई करते, रिजल्ट नहीं आते. बट वो फायदेमंद है, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी जो बुक पढ़ा वो गलत है. बट हमें हमारे बच्चों को बेसिक ही मालूम नहीं रहता, बेसिक चीजें.
ये मेरा मोटिव है, सर थैंक यू, इसलिए सॉरी टू मैंने वो इंटरप्ट। point- हाँ, ये पॉइंट मैं लेने वाला हूँ। बट वो जो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं मालूम है क्या? वो बुक कैसे बनते हैं, ये क्वेश्चन पेपर देखते हैं 10 साल में कैसे क्वेश्चन आए, फिर उसी पॉइंट से फिर क्या करते हैं, वो पॉइंट देते हैं, बट उसके पीछे हमारे बच्चों को मालूम ही नहीं रहता बेस। हेलो, हाँ सर। आवाज आ रही है? बच्चों को यस मालूम ही सर। नहीं रहता ना सर्कल क्या है, बोर हो जाते स्टूडेंट। कैडेट गेट 4, कैडेट गेट 4। थैंक यू सर एंड सॉरी टू इंटरप्ट। और कोई बात नहीं, कोई नहीं, आपका वो जो नेचर है वो हो जाएगा। अभी मैं क्या ले रहा हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ सर्कल, इंटरसेक्शन, एक हाँ। एक पॉइंट ले रहा हूँ। हाँ हाँ, वो भी होगा देखो बुक में, या नहीं होगा तो आपका एक कवर हो जाएगा। हाँ सर वो है। हाँ, है ना? है हाँ क्या? है, पॉइंट ऑफ हाँ। इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल हाँ हाँ विथ है। एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड फिर वाई लेंथ एक्सिस, ऑफ यस। इंटरसेक्शन, है क्या नहीं? लेंथ ऑफ इंटरसेक्शन भी होगा देखो, दिखता हूँ सर। ठीक है? हाँ, तो उसको हम बनाएंगे कैसे, आपको आपको समझा के बनाएंगे। नेचर में मैंने सिर्फ ये बताया, देखो मैं नेचर ऑफ सर्कल के बारे में आपकी पढ़ाई भी देता हूँ। देखो मैंने बताया ना, कंडीशन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन, तो ही सर्कल बनेगा। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर लेस देन जीरो है, मतलब निगेटिव है, तो सर्कल नहीं बनेगा। मैं इसके ऊपर आने इमेजिनरी वाला हूँ। सर्कल रहेगा वो। हाँ, इमेजिनरी सर्कल। सर्कल विल बी और इमेजिनरी। आपका जो इक्वल्स टू जीरो जो आएगा ना, मतलब पॉइंट सर्कल, पॉइंट सर्कल, क्या आएगा? नो रेडियस। पॉइंट सर्कल। हाँ, रेडियस वो इज तो जीरो। रेडियस नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट रहेगा, वो खुद अकेला ही सर्कल रहेगा, उसकी अकेले की जिंदगी रहेगी, वो खुद ही आपने को अराउंड घूमते रहेगा। ऐसा ही बोल सकते हैं ना। पॉइंट हाँ सर्कल के मैं और कुछ एग्जांपल भी देता हूँ। इज इट ठीक है राइट? सर। मिल गए आपके यस। पॉइंट? हाँ सर। ठीक है, क्यों नहीं, उस साइड उस एंगल से भी जाएंगे। हाँ, हाँ सर। हेलो, जाएंगे जाएंगे, एक दिन जरूर जाएंगे। मैं अभी क्या ले रहा हूँ, सर्कल पॉइंट। अगर एक्स और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, है ना? तो हाँ सर। ओके, ठीक है, ओके, बहुत सही, गुड। ये हमारा इक्वेशन है सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 3, ये हमारा इक्वेशन है कि नहीं सर्कल का? अब हम पहले देखते हैं विथ एक्स एक्सिस कैसे फाइंड करना है इंटरसेक्शन, एक्स एक्सिस के साथ कैसे इंटरसेक्शन फाइंड करना है। आपको मालूम है, सर्कल जब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा, मैं इंटरसेक्ट बोल रहा हूँ, तो ये मेरा सर्कल है और मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एक्स एक्सिस मेरा यहाँ से सर्कल को इंटरसेक्ट करके गया है ना। मैंने एक दिन आपको सर्कल ड्रॉ करने को बोला था, आप लोगों ने अलग अलग ड्रॉ किए थे, मैंने देखा नहीं, क्योंकि अभी आप देख नहीं सकते, टाइम पास होगा। तो ये सर्कल जो है, ये सर्कल एक्स को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है? हेलो, कितनी जगह सर्कल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है? ये हमारा एक्स एक्सिस है। हेलो, 2 पॉइंट की जगह। हाँ, ये आपको सिचुएशन कंप्लीट मालूम चाहिए, बाद में क्या हो जाएगा, दो। अभी आपकी जिज्ञासा है सीखने की, बाद में जिज्ञासा कम हो जाती है। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं, हाउ मेनी पॉइंट्स द सर्कल इज इंटरसेक्टिंग, एट 2 पॉइंट द सर्कल इज इंटरसेक्टिंग, 2 पॉइंट है ना। तो ये दोनों पॉइंट में एक एक वन थिंग इज कॉमन। व्हाट इज कॉमन इन 2 पॉइंट? नहीं, ये 2 पॉइंट है ना, एक पॉइंट ए बोलेंगे, एक पॉइंट बी बोलेंगे, तो ये दोनों में क्या X कॉमन है? सर, एक्स एक्सिस। एक कॉमन नहीं, एक्स एक्सिस कॉमन है, बट एक वैल्यू कॉमन है दोनों पॉइंट। 0। जीरो मतलब व्हाट? वाई जीरो। कोऑर्डिनेट कॉमन है, वाई कोऑर्डिनेट कॉमन है उसका, है ना। वाई की वैल्यू दोनों की सेम है, 0 है ना। मतलब दोनों के लिए वाई 0 है, तो एक काम करो ना, इक्वेशन में वाई इक्वल टू 0 पुट करो। समझे क्या आप लोग? पुट वाई इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन। वाई 0 पुट करने के बाद आपको एक्स के 2 वैल्यू मिलेंगे। कैसे? देखो, इसमें वाई पुट करो 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई जहाँ जाए वहाँ जब 0 हो जाएगा, 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के 2 वैल्यू रहेंगे, ये जी नंबर है, सी भी नंबर है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके 2 वैल्यू रहेंगे। वो दोनों वैल्यू रहेंगे एक्स के कोऑर्डिनेट,
एक्स कोऑर्डिनेट ए का और बी का एक्स कोऑर्डिनेट, समझे क्या आप लोग? हेलो, जनरल बताया हमने। Yes, वेयर sir. डज अ सर्कल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, अब लिखो सिर्फ पुट वाई इक्वल टू 0, इतना ही लिखो। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से समझ में आता है। सर्कल वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो इसका एक्चुअल सिचुएशन। ये ट्रेसिंग ऑफ सर्कल में भी काम आता है, आपको सर्कल ट्रेस करना है कहाँ होगा, तो इसमें भी एक चीज काम आती है। Sir, please show the diagram, sir. Here, this is the diagram. The सर्कल विल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। आपका ये भी क्वेश्चन रहेगा, सर अगर सर्कल एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट होगा वो तो बाद में चलेगी, देखेंगे। तो ये y कोऑर्डिनेट इसका 0 है, वी डोंट नो द x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट हमें इस इक्वेशन से मिलेगा, x² + 2gx + c = 0। पहले देख रहे हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल विथ एक्सिस में, पहले एक्स एक्सिस। अब मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल लेता हूँ, और मेरा ये भी मानना है कि अगर यह सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा तो क्या होगा सिचुएशन। अभी हम इंटरसेक्ट दिखा रहे हैं, अगर ये ऐसा टच करके जा रहा है एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट, तो आपको क्या रहेगा फिर, आपका जो इक्वेशन है, इधर भी y0 है ना, तो एक ही पॉइंट है, तो आपका जो इक्वेशन है x² + 2gx + c0, इसमें भी वही मिलेगा, x² + 2gx + c0। इतना इक्वेशन हमें कंसीडर करना है। तो इस इक्वेशन के दो रूट रहेंगे, 2 रूट, और वो डिफरेंट रहेंगे। और इस इक्वेशन के 2 रूट्स रहेंगे, बट वो कैसे रहेंगे बोलिए, इक्वल Equal. रहेंगे, है ना। और देखो कैसे सर, Yes, देख sir. आपको मैं ये बता रहा हूँ कि कहाँ का सर्कल है, सर्कल ज्योमेट्री का है। हेलो, हाँ यस यस, इक्वल एंड रियल रूट। सर्कल ज्योमेट्री का आया, देखो ना कहाँ से आ रहा है, एक्स वाई आ गए उसके लिए इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपने देखा, आपने तब ऑब्जेक्शन नहीं लिया। अब ये सर्कल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा, तो y0 पुट करके ये इक्वेशन बन गया। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, सर्कल से हम कहाँ तक गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 कंडीशन होते हैं, मालूम है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम है क्या आपको? Yes, sir. क्वाड्रेटिक इक्वेशन Yes, के sir. 3, एक होता है दोनों रूट बट अनइक्वल रूट, एक होता है Do we- दोनों रूट बट do we- इक्वल रूट, और एक कंडीशन होता है, और मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये सर्कल एक्स को टच ही नहीं कर रहा, तो No root, sir. टच ही नहीं कर रहा, नो रूट। तो ये जो आने वाला इक्वेशन है आपका, इसको आपको रूट नहीं रहेंगे। इज इट राइट? नो रूट, नो रूट मतलब एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, समझे क्या आप लोग? आपको ऐसे भी याद रखना है। तो नो रूट। अब इतना डिटेल में नहीं जा, अब जब आप सामने मिलेंगे तो हम आपको डिटेल में बता सकते हैं। अभी ये सामने आप कुछ एक्सप्लेन करते समय फिर आप गलत दिशा में जा सकते हैं। तो इसको इक्वल रूट है तो इन पॉइंट एक ही होगा, नो रूट होगा तो सवाल ही नहीं है, एक्स के वैल्यू का प्रेजेंटेशन ही नहीं है, एक्स की वैल्यू होती नहीं है, मतलब वो जो कुछ है वो मतलब नो रूट। y = 0 पुट करने के बाद सर्कल अगर एक्स को टच नहीं कर रहा, तो x² + 2gx + c = 0 के 2 रूट रहेंगे, दो एक्स के वैल्यू, एक्स का एक वैल्यू, नो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर दिस। अब बोलेंगे सर अब इसमें ज्यादा नहीं सोचने का, इसी को लेकर ही सोचते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक सोचते, और यहाँ से हम दिमाग में कुछ आइडिया डाल देते हैं। सर फिर ऐसे क्यों नहीं जाते हम आगे? देखो मैं एक बता रहा हूँ हमारी सोच कैसी है, ठीक है। तो ड्रॉ द डायग्राम, और मिल गया। अभी आपको मालूम है डिस्टिंग रूट के लिए आपको क्या होता है, आपका जो डिस्क्रिमिनेंट रहता है डेल्टा, b² - 4ac सिर्फ पॉजिटिव होता है।
इक्वल रूट के लिए ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ये क्या होता है, 0 होता है। और इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है इस क्वाड्रेटिक का, लेस देन 0 होता है। तो अब इससे ये आपको ये पता लगता है कि सर्कल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट हो रहा है या नहीं। सर्कल एक्स को इंटरसेक्ट हो रहा है या नहीं, ये सब चीजें यहाँ से पता लगती है। अब ये किसी बुक में है क्या देख लो, आपके पास बुक है तो ढूंढ लो। नहीं, वो किसी के पास नहीं, किसी बुक वालों के पास नहीं है। तो इससे आपके बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। रिजल्ट ना आने का कारण बच्चों को कंसेप्ट ही नहीं मालूम रहते हैं। हम रट्टी पहली से 5वीं 10वीं तक जैसे सीखे ना वैसे चलते रहते हैं। मैं चिल्ला के बताता था, वो जो बोलती सर वो सिलेबस के बाहर बता रहे। तो ये हो गए 3 पॉइंट। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन, अब क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं। आपके पास जो सर्कल के इक्वेशन है वो सभी के लिए आप चेक कर सकते हैं, कोई दूसरे क्वेश्चन की जरूरत नहीं रहती। नॉट नेसेसरी टू कंसिडर एनी अदर इक्वेशन। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक इक्वेशन है, बता दो ये सर्कल एक्स और वाई एक्सिस को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। हाँ वही सेम वाई एक्सिस के लिए वही बात है। अब हम वाई के बारे में बाद में बताएंगे, अभी हम आज का मेरा टॉपिक है एक्स एक्सिस के बारे में। फिर बाद में वाई एक्सिस, फिर किसी लाइन के साथ कैसे इंटरसेक्ट होगा, किसी लाइन के साथ, पर्टिकुलर लाइन के साथ। ये होने के बाद आपका नेचर ऑफ सर्कल भी हो जाता है। हाँ, अब हम मेरे पास सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस। एक काम कर देते, आपने पूछा है तो वाई एक्सिस के बारे में बोल देते हैं। चलो, तो एक ही प्रॉब्लम दोनों साथ साथ करेंगे। देखो सर्कल जब वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करता है तो इसके 3 केसेस होते हैं। देखो एक केस में ये 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है ना। ये दोनों में क्या कॉमन चीज है कि दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वी डोंट नो द वाई कोऑर्डिनेट। दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट 0। तो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 3 तो ये जब सर्कल y को इंटरसेक्ट करता है तो x 0 होता है, तो पुट x इक्वल टू 0 है ना। ऊपरली को हेडिंग इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल विथ y एक्सिस, मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी, मेरे पास टाइम भी नहीं है। x 0 पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन आएगा y स्क्वायर प्लस ये 0 2fy, वहाँ x स्क्वायर और यहाँ y स्क्वायर। अब इस इक्वेशन के ऊपर डिपेंड रहेगा ना। दूसरा, सर्कल अगर y को टच कर रहा है, सर्कल इज टचिंग द y एक्सिस, अगर ऐसा सर्कल है और वो y एक्सिस को टच कर, हेलो, देन सर्कल टचेस y एक्सिस। तो जब ये सर्कल y एक्सिस को टच करेगा तो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट होगा। ये जो इक्वेशन है इसमें 2 रूट देगा, इसमें एक ही रूट देगा, वो इक्वल रूट हो गए। और तीसरा, सर्कल y एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, ये ऐसा है। तो तीनों के लिए डेल्टा की कंडीशन आप समझ रहे हो। इसमें डेल्टा का जो कंडीशन है इसमें वेरिएबल y का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डेल्टा जो आएगा वो डिस्क्रिमिनेंट वो आपका आएगा ग्रेटर देन 0। इसमें आएगा डेल्टा आपका 0 और इसमें डेल्टा आपका आएगा लेस देन 0। डेल्टा मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 2 है, ये होगा, ये b होगा और c होगा। बस वो पुट करके b स्क्वायर माइनस 4 से निकालो। तो नो इंटरसेक्शन, या 1 पॉइंट इंटरसेक्शन और इधर 2 पॉइंट इंटरसेक्शन। एंड डाउन। Yes, understood. समझे ना अभी? अब कंसेप्ट समझ में आया। एक प्रॉब्लम में तुरंत आपको अगले प्रॉब्लम में समझ, अगर नहीं आया किसी को।
और इसको याद रखो। अब सिद्ध ने बताया कि वो क्या नेचर ऑफ सर्कल, वो भी बताता हूँ मैं। I will draw. Yes, sir. सर्कल एक्स को क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई को क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके जो पॉइंट है। अब ये इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत सारे बुक में है, बट वो जो बुक में जो बताते हैं वो डायरेक्ट बता रहे हैं। मतलब होता क्या है, सर वो बड़े एनसीईआरटी की बुक है, उसमें ये सब है ना? वो लिया है मैंने नहीं, इसमें एनसीईआरटी तो की, पर वो एनसीईआरटी 2-3 के दिन बाहर NCERT रखना था ना। हाँ हाँ हाँ, एनसीईआरटी की हाँ, बुक के आगे ले रहे हैं हम, आगे ले रहे हैं, उससे आगे ले ओके रहे हैं ओके हम। ओके, वो मतलब तो वो है हमारा, उसको कंसीडर करके उसके आगे भी जा रहे हैं हम। बिल्कुल, आप ओके पढ़ो ओके उसको। ओके हाँ, ओके, थैंक यू सर। ओके ठीक है, चलो अभी हम क्वेश्चन देते हैं कुछ। मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इस सर्कल का दोनों यूज कर रहे हैं, मैं कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ। हेलो, कॉम्पिटिटिव के लिए मैं कंसेप्ट वाइज बुक के प्रॉब्लम लेता हूँ, सभी बुक से लेता हूँ। अभी एनसीईआरटी का बुक का प्रॉब्लम था और वो आपने को अलग ले लेगा। अभी हम इसको अलग कंसेप्ट के ले रहे हैं। अभी कंसेप्ट क्या है हमारा, मेरा कंसेप्ट ये है कि इंटरसेक्शन विथ एक्स एंड वाई एक्सिस, इंटरसेक्शन विथ एक्स एंड वाई एक्सिस, वो जो पॉइंट है उनको आपने फाइंड करना है। होता है क्या, हमारे स्टूडेंट को डायरेक्ट फॉर्मूले अगर बता दिए तो हजारों लाखों फॉर्मूले हो जाते, फिर वो समझ में नहीं। बट कंसेप्ट समझ में आया ना। देखो कंसेप्ट एक ही था, एक्स एक्सिस, देखो कंसेप्ट एक ही था। देखो कंसेप्ट एक ही, क्या एक्स के साथ इंटरसेक्ट तो वाई इक्वल टू 0 पुट करो, वाई 0 पुट करने के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 कंडीशन हमको सर्कल के 3 कंडीशन दे देगा। तो वो देखो ना, कंसेप्ट से गए। नहीं तो हम अगर फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखें ना कि 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट तो एक फॉर्मूला, एक पॉइंट में इंटरसेक्ट तो दूसरा फॉर्मूला, और इंटरसेक्ट नहीं तो तीसरा, तो वो क्या हो जाता, दिमाग का चल काम नहीं करने लगता। सीधा हिसाब है, बेसिक बता रहे हैं ना। लोगों ने जो फॉर्मूले बनाए हैं वो चीज ही हम आपको बता रहे हैं। जिन्होंने बुक बनाया, आप खुद का बुक बना सकते हैं, अभी खुद का वीडियो बना सकते हैं सिर्फ इसी के ऊपर। हाँ, खुद। अब मैं विथ एक्स एक्सिस के लिए आपको बताता हूँ, विथ एक्स एक्सिस कैसे फाइंड करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करना है, क्या पुट करना है एक्स एक्सिस के साथ, कौन सी वैल्यू 0 रहेगी, वाई 0 पुट करना है। सब समझे क्या? तो ये कोऑर्डिनेट आपको पहले से पता रहता है। हाँ, अब उसमें क्या रहता है, किसी भी इक्वेशन में आपको अगर एक कोऑर्डिनेट मालूम है तो आप दूसरा निकाल सकते हैं वो कोऑर्डिनेट पुट करके। ये मालूम है क्या, आप 8-9 स्टैंडर्ड में करते थे। समझे, मेरे पास इक्वेशन एक्स प्लस वाई था, मुझे अगर वाई की वैल्यू मालूम है तो मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता ना, सबको मालूम है। वैसे
किसी भी इक्वेशन में आपको x या y के दोनों में से एक वैल्यू मालूम है तो आप दूसरी वैल्यू निकाल सकते हो। हिंदी समझ में आ रही है आपको? If you know one of the value of x and y, you can find the other value. So here y is known, y is 0, yes, and that y is 0 हमें पुट करना है। गुड, हम y पुट करेंगे तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगा, x² प्लस y 0 हुआ माइनस 8x और ये -10। अब ये इक्वेशन जो है इसके दो रूट रहेंगे, एक रूट रहेगा, नो रूट रहेंगे, तो उसके तीन कंडीशन। तो ए हमारा 1, बी हमारा -8, सी हमारा। अब आपको आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आपको मिल सकता है ए बी सी। तो मेरा b² - 4 इसका